हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही कलयुग का महामंत्र है जिसको जप कर आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। आसान मंत्र है, 16 अक्षरों का मंत्र है और कहीं भी आप किसी समय भी इस महामंत्र का जप करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता की गूंज आप तक पहुंच रही है और आप आनंद ले रहे हैं, बड़ा इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे भी आप लोग शेयर कर रहे हैं। तो भगवद गीता का ज्ञान ही ऐसा है, ये प्राचीन ज्ञान है, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। तो इसी प्रकार से भगवद गीता की जो बातें हैं, जो भगवान ने हम तक पहुंचाई है, कृष्ण ने हम तक पहुंचाई है, तो बातें बिल्कुल सत्य है। और आज पूरे विश्व के अंदर श्री भगवद गीता का ही अध्ययन किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञान वर्षा की भी ये काविश है और यूट्यूब चैनल की कि आप तक ये जो है भगवद गीता आसान भाषा उर्दू में पहुंचाई जाए। तो कृपया करके आप इसको ज़रूर सुनिए और देखिए, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। आइए हम 11वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। और भगवद गीता का जो 11वां अध्याय है वो बड़ा सुंदर है, जिसमें भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराएंगे और साथ साथ हमें भी इसका बोध देंगे कि विश्व रूप भगवान का कैसा था और इसके अंदर क्या क्या था। तो ये बात आप भी जानेंगे और इस भगवद गीता के माध्यम से। आइए इससे पूर्व हम जो है वो मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद हम 11वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। आइए जुड़ जाइए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवद गीता माता की जय। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। ओम श्री गणेशाय नमः। आए प्यारे मित्रों, अब हम जो है श्रीमद् भगवद गीता के बड़े सुंदर अध्याय 11वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। और 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, भगवान का वैराट स्वरूप। अर्जुन ने कहा कि आपने जिन इंतहाई राजदाराना रूहानी मसनूहात की मुझे हिदायत दी है, इन्हें सुनकर अब मेरा वहम दूर हो गया है। एक कमल नयनन, मैंने आपसे तमाम जानवरों की पैदाइश और मौत के बारे में तफसील से सुना और आपकी महिमा को महसूस किया है। हे परमेश्वर पुरुषोत्तम, अगरचे मैं आपको अपने सामने आपके ज़रिए बताए हुए आपके असली रूप में देख रहा हूँ, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस कायनात में किस तरह दाखिल हुए हैं और मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, अगर आप सोचते हैं कि मैं आपके विराट रूप को देखने के काबिल हूँ तो कृपा करके मुझे अपने लामहदूद विश्व रूप के दर्शन कराइए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य शान शौकत वाले सैकड़ों हजारों इकसाम के रूहानी और मुख्तलिफ रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्य के 12 बेटों, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों, अश्विनी कुमारों और तमाम देवताओं के
मुख्तलिफ रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसी बहुत सी हैरत अंगेज चीज़ों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है और ना ही सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे इस समय मेरे इस जिस्म में देखो। तुम अभी और मुस्तकबिल में भी जो कुछ देखना चाहते हो उसको ये विराट रूप दिखाने वाला है। या एक ही जगह साकिन और गैर साकिन सब कुछ मौजूद है, लेकिन तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्या दृष्टि रूहानी आंखें दे रहा हूँ। अब मेरी योग शक्ति को देखो। संजय ने कहा, हे राजा, इस तरह कहकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखला दिया। अर्जुन ने इस विश्व रूप में लामेदूत मुख, लामेदूत आंखें और लामेदूत हैरत अंगेज मंजर के दर्शन किए। ये रूप मुख्तलिफ रूहानी जवाहरात से सजा हुआ था। बहुत सारे रूहानी हथियार उठाए हुए थे, दिव्य मालाएं और रूहानी लिबास पहने हुए था। उस पर बहुत सी दिव्य सुगंधाएं, खुशबुएं लगी हुई थी। सब कुछ हैरत अंगेज लामेदूत हर जगह फैला हुआ था। अगर आसमान में हजारों सूरज एकदम एक साथ निकलें तो भी इनकी रोशनी शायद परम पुरुष भगवान के इस विराट रूप के प्रकाश की बराबरी ना कर सके। उस समय अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में एक ही जगह पर कायम हजारों हिस्सों में बटे हुए कायनात के लामेदूत हिस्सों को देखा। तब हैरत ज़दा और रोमांच हुए अर्जुन ने नमस्कार किया, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, मेरे प्यारे भगवान, मैं आपके जिस्म में तमाम देवताओं और मुख्तलिफ दूसरे जानदार हस्तियों को एक साथ देख रहा हूँ। मैं कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, महादेव और तमाम ऋषि और रूहानी नागों को देख रहा हूँ। हे जगत ऐश्वर्य विश्व रूप में आपके शरीर में, जिस्म में बहुत से कानों, हाथ, पेट, मुंह, लामेदूत आंखें को देख रहा हूँ जो हर जगह फैली हुई है और जिनका कोई अंत नहीं है। मैं आप में ना अंत देखता हूँ, ना दरमियान और ना ही आपकी शुरुआत। आपके रूप को चकाचौंध रोशनी के बाद देख पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वे भड़कती हुई आग की तरह, सूर्य के लामेदूत रोशनी की तरह चारों तरफ फैल रही है। तो भी मैं इस चकाचौंध वाले रूप को हर तरफ देख रहा हूँ, जो मुख्तलिफ ताजों, गदाओं और चक्रों से आरास्ता है। आप ही जानने के काबिल है परम ब्रह्म। आप ही इस तमाम जगत की आखिरी पनाहगाह। आप अविनाशी हैं, आप सनातन हैं और आप इस सनातन धर्म का पालन करने वाले परम पुरुष भगवान हैं, ऐसी मेरी राय है। आप शुरुआत, दरमियान और अंत के बगैर, आपका यश अनंत, लामेदूत अजमत, आपके बेशुमार बाजू हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, आपके मुख से भड़कती हुई आग निकलते, आपके तेज से उसे पूरे जगत को जलते हुए देख रहा हूँ। हालांकि आप एक हैं, फिर भी आप आसमान और सारे लोकों और उनके दरमियान के पूरी खला में सर्वे व्यापिक है। हे महापुरुष, आपके इस हैरत अंगेज और खौफनाक रूप को देखकर पूरी कायनात खौफजदा है। तमाम देवता आपकी शरण ले रहे हैं और आपके अंदर दाखिल हो रहे हैं। उनमें से कुछ इंतहाई खौफजदा होकर हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महाऋषि और कामिल हस्तियाँ गिड़गिड़ाकर कल्याण हो कहकर वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए आपकी तारीफ स्तुति भी करते हैं। शिव के मुख्तलिफ रूप आदित्य, वत्सु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मारुत गण, पितर गण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध देव, ये सभी आपको हैर से देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस बहुत से मुख, आंखें और बाजू, जांघें, पाँव, पेट और भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता समझ सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इन्हीं की तरह मैं भी परेशान हूँ।
हे सर्वव्यापी विष्णु, मुक्ति चमकते रंगों के साथ आपको आसमान छूते हुए, मुख फैलाए हुए, बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर डर से मेरा मन परेशान है। मैं ना तो धीरज पा रहा हूँ, ना ही मुझे मन की शांति मिल रही है। हे देव निवास, जगत निवास, आप मुझ पर खुश हो और आपके भयानक रूप और होनलाक दांत देखकर मैं अपना तवाजुन कायम नहीं रख पा रहा हूँ। मैं हर एक तरह से परेशान हो गया हूँ। धृतराष्ट्र के सारे बेटे अपने साथी राजाओं के साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे तरफ के मुख्य योद्धा भी आपके भयानक मुख में दाखिल हो रहे हैं। उनमें से कुछ के सरों को तो मैं आपके दांतों के बीच फिसा हुआ देख रहा हूँ। जिस तरह दरियाओं की बहुत सी लहरें समुद्र में दाखिल होती है, ऐसे ये तमाम महान योद्धा भी आपके भड़कते मुख में दाखिल हो रहे हैं। मैं तमाम लोगों को पूरी रफ्तार से आपके मुख में उसी तरह दाखिल होते देख रहा हूँ जिस तरह पतंगे परवाने फना होने के लिए भड़कती आग में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने भड़कते हुए मुखों से सभी सिमतों के लोगों को निकलते जा रहे हैं। आप सारी कायनात को अपने तेज से रोशन करके अपनी खौफनाक झलसाती किरणों के साथ जाहिर हो रहे हैं। हे देव, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने खौफनाक रूप में आप कौन हैं, और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, और मैं आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका मकसद क्या है। परम पुरुष भगवान ने कहा, सारे संसार को ख़त्म करने वाला काल हूँ, और मैं सब लोगों का खात्मा करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों तरफ के योद्धा मारे जाएंगे, इसलिए उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। शोहरत हासिल करो, अपने दुश्मनों को जीतकर धन दौलत राजपाट का सुख हासिल करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सूची साची मैदान युद्ध में बड़ी महारत से तीरंदाजी करने वाले, तुम तो जंग में सिर्फ एक नैमित बनोगे। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और दूसरे योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम इनको मार दो और बिल्कुल परेशान ना हो। तुम सिर्फ जंग करो, जंग में तुम अपने दुश्मनों को शिकस्त दे दो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, परम पुरुष भगवान के मुख से इन शब्दों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर इन्हें बार बार नमस्कार किया। फिर खौफजदा होकर कांपती हुई आवाज में श्री कृष्ण ने यूं कहा, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम को सुनने से संसार खुश होता है। सभी लोग आपकी तरफ रागिब होते हैं। हालांकि कामिल हस्तियां आपको नमस्कार करती है, लेकिन असुरी लोग खौफजदा होकर इधर उधर भाग रहे हैं। ये सब ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप संसार के हकीकी खालिक हैं, तो फिर वे आपको एहतराम भरे नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत लामेदु देव निवास, जगत निवास, आप अक्सर हैं। आप सब वजहों की वजह इस मादी जगत से परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष और इस फानी दुनिया के अजीम सारा हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही वे सब कुछ हैं जो जानने के काबिल हैं। आप मादी गुणों से परे असीम तरीन पनागाह हैं। हे अनंत रूप, ये सारा संसार आपसे रचा बसा है। आप हवा हैं, आप असीम मुतसिम हैं, आप आग हैं, पानी हैं, चाँद हैं, आप आदि जी ब्रह्मा से ब्रह्मा हैं, आप परदादा है। लिहाजा आपको हजार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। आपको आगे पीछे और चारों तरफ से नमस्कार है। हे लामेदु शक्ति, आप लामेदु ताकत के मालिक हैं। आप हर जगह मौजूद हैं, आप सब कुछ हैं। आपको अपना दोस्त मानते हुए मैंने जल्दबाजी में आपको हे कृष्ण यादव, मेरे दोस्त जैसे शब्दों से
और रिश्तों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खता या प्रेम में जो कुछ भी किया है, बराए मेहरबानी इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। ये नहीं कि कई बार आराम करते वक्त एक साथ लेटते या इकट्ठे खाते बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी बहुत सारे दोस्तों के सामने आपके शान में मैंने गुस्ताखी की है। हे अच्युत, मेरी इन तमाम गलतियों को माफ़ कर दीजिए। आप इस साकिन और गैर साकिन पूरी दुनिया के पिता हैं। आप पूजा के काबिल अजीम रूहानी गुरु हैं। ना कोई आपके बराबर है और ना कोई आपके बराबर हो सकता है। लामिदुश शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। आप जानदार हस्तियों के लिए पूजा के काबिल हैं, इसलिए मैं झुककर आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। जिस तरह बाप अपने बेटे की गुस्ताखी बर्दाश्त करता है या दोस्त अपने दोस्त की बदतमीजी सहन कर लेता है, प्रेमी अपनी प्रेमिका का अपराध सहन कर लेता है, इसी तरह हे प्रभु, आप मेहरबानी करके मेरी गुस्ताखियों को सहन कर लीजिए। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं खुश तो हो रहा हूँ, लेकिन साथ मेरा दिल खौफ ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें और ए देव निवास, जगत निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप फिर से मुझे दिखाइए। हे विराट रूप, हे हजारों हाथ वाले भगवान, मैं आपके मुकुटधारी 4 हाथों वाले रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पद्म उठाए हुए हैं। मैं आपके उसी रूप को देखना चाहता हूँ और देखने के लिए बेताब भी हूँ। भगवान ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, मैंने खुश होकर अपनी अंतर निगाह शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपनी अजीम तरीन विराट रूप का दर्शन करा दिया। इससे पहले किसी ने इस लामहदूद चमकदार आदि रूप को कभी नहीं देखा। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पहले मेरे इस विराट रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदों को जानने से, यज्ञ से, ना ही दान से और ना ही कठिन तप के जरिए इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर बहुत हैरत और मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। मेरे भगत, तुम तमाम उलझन से फिर आज़ाद हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना मन चाहा रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराज से कहा। अर्जुन से इस तरह कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असल चतुर्भुज रूप जाहिर किया। आखिर में 2 बाजू वाला अपना रूप जाहिर करके खौफजदा अर्जुन को हौसला दे दिया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के उनके असली रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस निहायती खूबसूरत इंसान नुमा रूप को देखकर मैं पुरसुकून हूँ और मैंने अपनी असली हालत को हासिल कर लिया है। परम पुरुष भगवान ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, इसे देख पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि देवता भी इस निहायती प्यारे रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तुम अपनी रूहानी आंखों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेदों से पढ़ने से, ना तपस्या करने से, ना दान देने से, ना ही पूजा से जाना जा सकता है। कोई जरिए से मुझे मेरे इस रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, सिर्फ शुद्ध भक्ति से ही मुझे इस रूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं अब तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसी तरह मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, यानी कि मेरे सामने। सिर्फ इसी तरीके से तुम मेरे ज्ञान के राज को पा सकते हो। मेरे प्यारे अर्जुन, जो शख्स फल और कर्मों, फर्जी ख्यालात से छुटकर मेरी शुद्ध भक्ति से हमें लगा रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अपने जीवन का मकसद समझता है और जो तमाम जानदारों को दोस्त समझता है, वे यकीनन मुझे ही हासिल करता है।
इस तरह श्रीमद् भगवद गीता विश्वरूप दर्शन योग नामी 11वां अध्याय समापतम। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, बड़ा सुंदर अध्याय था विश्वरूप दर्शन योग, और ये 11वां अध्याय था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और उन्हीं के माध्यम से ही जो है हम तक ये ज्ञान पहुंचा, और हमें भी ये आज ज्ञात हुआ कि भगवान का ये रूप कैसा था। तो प्यारे मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। तो अब आप जो है 12वें अध्याय का इंतज़ार कीजिएगा और जल्द हम आपके सामने पेश करेंगे। तो इसी प्रकार से अब हम अपनी भगवद गीता को विराम देंगे। और जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।